अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के रिज़ल्ट्स आए हैं और हमारे माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे पास थे। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अपकमिंग नायब तहसीलदार की सीट्स कंफर्म हो गई हैं आज। एसडीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिज़ल्ट के हवाले से बात करेंगे और इसकी फ्यूचर में इंटरव्यू के हवाले से भी बात करेंगे। तो कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नायब तहसीलदार की सीटों की। बल्कि इनको मैं थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ थोड़ा सा। आज रिज़ल्ट आया माशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट हैं मोहम्मद अफजाल अब्दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। वैसे ये तहसील लोधरा से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह इन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से और आज ये सिलेक्ट हो गए हैं। इनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप भी हमसे तैयारी कर सकते हैं। एसडीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हमारा इंटरव्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। इसी तरीके से ग़ुलाम अली की भी सिलेक्शन हो गई है। ग़ुलाम अली को भी मेरी तरफ़ से बहुत 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 मुबारकबाद। ये भी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं। तो माशाल्लाह हमारे ये दोनों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स के भी रिज़ल्ट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। इनके इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसटीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिज़ल्ट के हवाले से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बात क्लियर की थी कि या तो इसी वीक के अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आज क्या दिन हो चुका है भाई शान? दिन क्या है आज? आज मंगल हो चुका है। ये कोऑर्डिनेटर मेरा साथ बैठा था, उससे मैं पूछ रहा था। माज़रत मैं दिन भूल गया था। तो हो सकता है ये जुमेरात तक एसडीओ का रिज़ल्ट आ जाए। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनका भी रिज़ल्ट आ सकता है। और इनका जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपको टाइम मैक्सिमम 15 दिन मिलेगा। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि 10 दिन मिलेंगे। लिहाजा आज ही अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि आज आपके पास मैक्सिमम अब जो है ना 20 to 30 डेज़ ही रह जाएंगे आगे इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। जिस तरह सब इंस्पेक्टर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह कामयाब हुए, ज़िलादार के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, उनको लाजमी आप वॉच करें। बिल्कुल इसी तरीके से अब सब इंस्पेक्टर के अंदर भी अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। एसडीओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इसके इंटरव्यू को हम टारगेट करें। आज हमारे स्टूडेंट जवाद असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंटरव्यू देकर आ चुके हैं। सीरत का भी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंटरव्यू है अपकमिंग डेज़ में। उनके भी इंशाल्लाह सिलेक्शन की खुशखबरी आपको सुनाएंगे। इसी तरह इंस्पेक्टर लीगल में हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हैं आगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर, उनके भी इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट्स अभी तो इंटरव्यूज़ जारी हैं, वो भी इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एसडीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं फिर बता दूं, बहुत जल्द इनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे और इंटरव्यू में आपको बड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। लिहाजा टाइम को वेस्ट ना करें। जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देगा इंटरव्यू की, उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम जो इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे होते हैं वो टारगेट बेस्ड करवाते हैं, डेली टारगेट देते हैं, डेली उसका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। लिहाजा इसको ज़ाय नहीं करना। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग नायब तहसीलदार की सीट्स की कि कितनी सीट्स आने के चांसेस हैं। अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है 30 मार्च 2026 को। ये 50 बंदों की लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे लोग प्रमोट हुए हैं। ये रेगुलर बेसिस पर हुए हैं, कुछ ऑफिशिएटिंग बेसिस पर हुए हैं, कुछ पुराने थे उनको रेगुलर किया गया। तो काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह प्रमोट हो गए। इन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये 2022 का बैच था नायब तहसीलदारों का, उसके अंदर से ये प्रमोशंस हुई हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पर वैकेंट हो गई हैं नायब तहसीलदार की। ठीक है। कुछ लोग अब यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, अच्छी खासी सीट्स। तो मैंने आपसे पहले एक बात की थी कि 105 सीट्स के चांसेस हैं, लेकिन अब चांसेस हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपको 140 to 150 सीट्स हो सकता है अनाउंस कर दी जाएँ। 140 to 150। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है नायब तहसीलदार की सीट को ग्रैब करने का। इसको आपने ज़ाय नहीं करना। एंड इंशाल्लाह ये रेगुलर बेसिस पर ही आएंगी। और अगर लमसम बेसिस पर भी आती है तो तब भी ये सीट आपके वारे की सीट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि रेगुलर बेसिस पर ही आएगी। तो भाई ये खुशखबरी है कि ये सीट्स अब कंफर्म हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डायरेक्ट सीटें हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि जी नीचे वाले लोग प्रमोट होकर इन सीटों के ऊपर आएंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ बेटा जी कि ये जो नायब तहसीलदार प्रमोट हुए हैं, ये A क्लास के नायब तहसीलदार थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नायब तहसीलदारों की 2 क्लासेस होती हैं।
एक ए क्लास के एंटीज़ होते हैं, एक बी क्लास के होते हैं। बी क्लास प्रोमोटीज़ को कहा जाता है, ए क्लास वो होते हैं जो डायरेक्ट भर्ती के ज़रिए आते हैं पीपीएससी के थ्रू। तो ये पीपीएससी वाले एंटीज़ की लिस्ट थी। इनमें से कुछ ऑफिशिएटिंग पर, तहसीलदार पर काम कर रहे थे, कुछ एंटी थे वो प्रोमोट हो गए हैं, कुछ रेगुलर हो गए, कुछ ऑफिशिएटिंग पर हो गए। बाहर कैफ ऑलमोस्ट 125 लोग प्रोमोट हुए हैं ओवरऑल पंजाब से। अगर हम नए पुरानों की लिस्ट को मिलाकर बात करें तो 125 तो ऑलमोस्ट हो गई। चले हम 125 को भी छोड़ देते हैं, हम 100 कर देते हैं। 100 ये, और अभी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में मज़ीद डीपीसी भी होने के चांसेस हैं। चलें वो भी नहीं होती तो 100 सीटें तो कम से कम आपके पास हैं ना। डिग्री आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री होगी आपके पास तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होंगे। नायब तहसीलदार की पावर्स, पर्क्स, प्रिविलेजेस, उसके ऊपर वीडियो मेरी मौजूद है, एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी, उसको लाजमी देखिएगा। उसके अंदर डिग्री क्या चाहिए, एजुकेशन की अपना आपकी क्या कहते हैं इसको, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपकी एज कितनी होनी चाहिए, वो सारी की सारी वहाँ पर तफसीलात मैंने बता रखी हैं। उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लें और इस मौके को आपने ज़ाय नहीं करना। हमारा सुपर प्रीमियम बैच भी स्टार्ट हो रहा है नायब तहसीलदार, तहसीलदार के हवाले से, आप उसको लाजमी ज्वाइन करेंगे। ये हम इसकी रजिस्ट्रेशन हमारी जा रही हैं सुपर प्रीमियम बैच की। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ADFIA, इंस्पेक्टर FIA, AD एंटी करप्शन, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन एंड डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से हमारा ये स्पेशल प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नायब तहसीलदार के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आपको नज़र आएगी, उसको लाजमी वॉच कीजिए। वहाँ पर नायब तहसीलदार के हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने शेयर कर रखी हैं, ठीक है। बाकी रह गई पेपर्स की बात। एक बात मुझे याद आ गई कि इसके अंदर पेपर्स कितने होने हैं, ये बार बार आप लोगों का सवाल आ रहा है, माजरत मैं भूल गया था, ये मैं बता दूं। इस बार बहुत कभी चांसेस है कि एक पेपर आपका होगा इंग्लिश MCQs का और दूसरा पेपर आपका होगा GK प्लस लॉज का। इस बार बड़े कभी चांसेस हैं कि इंग्लिश ऐसे का पेपर नहीं होगा, ठीक है। यूँ तो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, लेकिन बहुत कभी चांसेस है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर इस बार नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर इंग्लिश MCQs का पेपर होगा। या तो 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, एक 100 मार्क्स का इंग्लिश MCQs का जिसके अंदर ग्रामर एंड वोकैबुलरी होगी, और दूसरा GK एंड लॉज का 50-50 मार्क्स का मिला के 100 का, यानी 200 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, GK वाला भी 100 का होगा, लॉज वाला भी 100 का होगा। इस तरीके से टोटल 300 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे। और इसके अंदर इस बार एकेडमिक मार्क्स वैसे भी जो है मल्टीपल पेपर्स में नहीं होते, एकेडमिक मार्क्स इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। ये बात जहन में रखिए, एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो 200 या 300 मार्क्स के पेपर्स होंगे उन्हीं के ऊपर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होगी। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इंशाल्लाह बड़े कभी चांसेस है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर इस बार नहीं होगा। बाहर कैफ वो बात की कहानी है, लेकिन GK और लॉज इसमें पूरे शामिल हैं। GK एंड लॉज के हवाले से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको फिल 4 ज्वाइन कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, ये सामने आपको यहाँ पर नंबर नहीं है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।